किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं उन्हें ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण कहते हैं। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती हो, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो प्लस आवेश की संख्या बढ़ेगी, प्लस आवेश की संख्या बढ़ेगी मतलब उसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी। तो हम लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उन्हें ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे कि सोडियम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन यदि त्याग दे, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद सोडियम बन जाता है सोडियम प्लस। ठीक, आइए इसको देखते हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके बनाएगा सोडियम प्लस। कोई भी जो परमाणु अवस्था में हो या अणु अवस्था में हो उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है 0, और जो उसकी आयन की संख्या होती है वही ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो 0 से 1 बढ़ रहा है ऑक्सीकरण संख्या, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये वाला भी डेफिनेशन ले सकते हैं, या फिर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, ये वाला डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं जिंक का। जिंक एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके बनाता है जिंक 2+, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके बनाता है जिंक 2+। तो यहाँ पर देखिए जिंक परमाणु अवस्था में है तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगा, और यहाँ पर 2+ है इसलिए ऑक्सीकरण संख्या 2 होगा। तो 0 से 2 में जा रहा है, इस कारण ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, इसलिए इसको हम ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहेंगे। चलिए, हमारा दूसरा जो हम लोग पढ़े हैं इसका जस्ट विपरीत होगा, रिडक्शन या अपचयन। अपचयन या रिडक्शन। तो जस्ट उल्टा कर देंगे हम परिभाषा को ऑक्सीडेशन का। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, या जिनमें ऑक्सीकरण संख्या घटती हो, जिनमें ऑक्सीकरण संख्या घटती हो उन्हें अपचयन कहते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें या फिर उनमें ऑक्सीकरण संख्या घटे तो उसको हम कहेंगे अपचयन। आइए इसका भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं। जैसे जो ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल लेते उसी को जस्ट उल्टा कर दें, जिंक से जो जिंक 2+ बना था उसी को उल्टा अगर लिख दें, जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाएगा जिंक। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करें या फिर ऑक्सीकरण संख्या घटे। अब ऑक्सीकरण संख्या देखिए, इधर ऑक्सीकरण संख्या कितना है +2 और इधर कितना है 0, 2 से 0 में जा रहा है यानी ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, तो ये अपचयन होगा। इसी तरह हम ले सकते हैं क्लोरीन। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बनाएगा क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस चार्ज। तो इधर देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है,
या ऑक्सीकरण के दृष्टिकोण से देखें तो -1 इधर ये परमाणु अवस्था में है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0, और इधर क्लोरीन में एक माइनस आवेश है इसलिए ऑक्सीकरण संख्या होगा ऋण 1। तो 0 से ऋण 1 यानी कि माइनस में जा रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है। ठीक, तो इस तरह से ये हम लोग 11वीं में पढ़ चुके थे। एक बार रिवाइज कर लिए कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है। अगर ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो आइए हम लोग जानते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन है क्या। रिडॉक्स रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हो, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हो उसे रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स यदि शब्द को हम ध्यान दें तो रेडॉक्स जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, रेड और ऑक्स। ठीक है, रेड और ऑक्स। रेड यानी कि होता है रिडक्शन और ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन, यानी वह अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हम ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ये बनाएगा कॉपर और H2। अब हमें पहचानना है कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है। तो सिंपल हम देखेंगे कि किसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है और किसमें ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है। जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा वो ऑक्सीकरण होगा, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटेगा वो अपचयन होगा। ठीक, जैसे कि इधर हम कॉपर को दोनों साइड देखेंगे और हाइड्रोजन को दोनों साइड देखेंगे कि उसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है कि घट रहा है। ऑक्सीकरण संख्या के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण संख्या है उसको 1 माना जाता है। हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसको 1 माना जाता है। इसी तरह जितने भी फर्स्ट समूह में आते हैं तत्व उनका +1 ऑक्सीकरण संख्या माना जाता है। सेकंड समूह में जितने भी तत्व आते हैं +2 ऑक्सीकरण संख्या माना जाता है और ऑक्सीजन को -2 माना जाता है। 17वां ग्रुप में जो तत्व आते हैं उनका -1 माना जाता है। तो हाइड्रोजन का 1, 17वें ग्रुप का -1, फर्स्ट समूह का +1, सेकंड समूह का +2 और ऑक्सीजन का -2। ये हम मान करके चलते हैं कि इतना इन लोग का फिक्स होता है। अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर कॉपर का कितना होगा। तो यदि कॉपर को एक समान है, ऑक्सीजन का -2 तो x इक्वल टू +2 होगा, यानी कॉपर इधर +2 अवस्था में है, हाइड्रोजन अणु फॉर्म में है तो इसका 0 होगा। इधर कॉपर परमाणु फॉर्म में है, 0 होगा। इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो इसको हम निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन को x मानेंगे, 2 है तो 2x हो जाएगा
ऑक्सीजन का -2 होता है बराबर 0, 2x इक्वल टू +2, x इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो हाइड्रोजन का इधर +1। देखिए कॉपर जो है +2 से 0 में जा रहा है, +2 से किसमें जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है। ऑक्सीकरण संख्या घटेगा मतलब ये अपचयन होगा। अब हाइड्रोजन का देखिए 0 इधर 1, 0 से 1 यानी कि वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, तो ये होगा ऑक्सीकरण। जहाँ ऑक्सीकरण संख्या बढ़े वो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या घटे वो अपचयन। ठीक, कॉपर में घट रहा था और हाइड्रोजन में बढ़ रहा था, इसलिए कॉपर में अपचयन और हाइड्रोजन में ऑक्सीकरण होगा। ठीक, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम। लेते हैं Fe2O3 प्लस 2Al, ये मिलके बनाएंगे Al2O3 एल्यूमिना प्लस 2Fe। ठीक, अब आपको इसमें डिसाइड करना है कि कौन सा ऑक्सीकरण है और कौन सा अपचयन है, किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो भी तत्व हैं उनका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि किस तरफ ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है और किस में ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। चलिए निकालते हैं Fe2, इधर Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो Fe को यदि x मानेंगे 2 है तो 2x, ऑक्सीजन का -2 होता है, उसमें 3 का गुणा कर देंगे बराबर 0, 2x -6 बराबर 0, 2x बराबर 6 और x बराबर 6/2 यानी कि 3। यानी Fe2O3 में आयरन जो है +3 में होगा। इधर चूंकि ये परमाणु अवस्था में है तो ये 0 होगा। अब एल्यूमिनियम देख लीजिए, एल्यूमिनियम इधर परमाणु अवस्था में है, परमाणु अवस्था में होने के कारण इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था है 0 होगा। और इधर Al2O3 का अगर एल्यूमिनियम का हम निकालें तो वो भी 3 आएगा। आइए निकाल के देखते हैं। 2x, ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 गुणा कर दीजिए बराबर 0, 2x ऋण 6 बराबर 0, 2x बराबर 6, x बराबर 3। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि किस में ऑक्सीकरण होगा और किस में अपचयन होगा। आयरन +3 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, यानी ये होगा अपचयन। एल्यूमिनियम 0 से +3 में जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, मतलब ये होगा ऑक्सीकरण। ठीक, तो इस तरह से आपको ऑक्सीकरण और अपचयन को बनाना है, पहचानना है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, अपचायक किसे कहते हैं और आक्सीकारक किसे कहते हैं। अपचायक या आक्सीकारक किसे कहते हैं, तो जिसका आक्सीकरण होगा उसे हम अपचायक कहेंगे, जिसका क्या हो, आक्सीकरण हो, उसे अपचायक कहेंगे। या दूसरे शब्दों में हम इस तरह से कह सकते हैं कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा हो, जिसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़े उसको हम अपचायक कहते हैं।
या तो जिसका ऑक्सीकरण हो उसे अपचायक कह सकते हैं, या जिसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़े उसे अपचायक कहते हैं। तो इसका जस्ट यदि अपोजिट कर दें तो वो ऑक्सीकारक का डेफिनेशन बन जाएगा, यानी जिसका अपचयन हो उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जिसका अपचयन हो उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, या फिर जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटे, जिसका ऑक्सीकरण संख्या घटे उसको हम ऑक्सीकारक कहेंगे। ऑक्सीकरण संख्या बढ़े उसको अपचायक, ऑक्सीकरण संख्या घटे उसको ऑक्सीकारक। ठीक, इनका इंग्लिश नाम भी आप याद रखेंगे। अपचायक को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीकारक को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइए अब जो हम लोग ऊपर में जो दो एग्जाम्पल देखे थे उन एग्जाम्पल में हम लोग ऑक्सीकारक और अपचायक को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो ऑक्सीकारक हम जानते हैं जिसका अपचयन हो, और अपचायक जिसका ऑक्सीकरण हो। H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब इसको बोलेंगे हम अपचायक। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे अपचायक। और कॉपर का अपचयन हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक। जिसका ऑक्सीकरण हो वो अपचायक, और जिसका अपचयन हो वो ऑक्सीकारक। इसी तरह नीचे के एग्जाम्पल में देखिए, एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये कहलाएगा एल्यूमिनियम अपचायक। और यहाँ पे आयरन का अपचयन हो रहा है तो आयरन यहाँ पे होगा ऑक्सीकारक। ऑक्सीकरण हो रहा है अपचायक, अपचयन हो रहा है ऑक्सीकारक। इस तरह से ऑक्सीकारक और अपचायक को पहचानना है।